चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए सभी लोग आ गए भाई, चलिए सभी लोग आ गए। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को राम राम। बेहतरीन तरीके से आज हम लोग टारगेट रखते हैं। देखिए आज हम लोग टारगेट जो रखेंगे वो मात्र 35 नंबर का टारगेट रखेंगे और यहाँ पर -1/3 ये माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। ठीक है भाई, याद रखिए आज 35 नंबर का टारगेट है लेकिन माइनस मार्किंग आपकी 1/3 है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो हम समझेंगे माइनस मार्किंग ऐड करने के बाद अगर 35 आपके नंबर आ जाते हैं तो बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। ठीक है, एक बार सभी लोग भाई शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही दोस्तों लेखपाल की और बेहतरीन तैयारी करने के लिए अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप या हमारे लिंक से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेट स्टार्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें OTP आएगा। OTP के बाद अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, अपनी कैटेगरी में पहुंच सकते हैं जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जाती हैं। साथ में आपको प्लस कोर्स लेना है तो प्लस कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। आप लेखपाल की या वीडियो एग्जाम या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें से बहुत ही आपके फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी लाइव क्लासें होती हैं उसमें अगर आपको डाउट होता है तो स्पेशल क्लास चलाई जाती है डाउट क्लियर करने के लिए। जितना भी पढ़ाया जाता है वो आपका PDF फॉर्मेट में आपको दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ के कोर्स अवेलेबल हैं जो कि मात्र आपको 1000 में है। और 1000 बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और टीचर जो आपको कम से कम आपको 10 से 15 टीचर आपको कवर कराएंगे, जिससे आपको पसंद आता है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, फ्री टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज करेंगे तो फ्री टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोर्स अवेलेबल है जो कि 10% डिस्काउंट लेने के लिए देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। और हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और काफ़ी अच्छे फीचर अनअकैडमी में हैं, एक बार ज़रूर जुड़ें और इसके बाद अपने जो तैयारी है उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। यहां पर बताइए कि देवता का पर्याय इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर बताना है इनमें से देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, यहां पर देवता का जो पर्यायवाची है वो आपका कौन सा है। तो देखिए भाई अलकेश दिया है, विबुध दिया है, अनेक दिया है और ज्योतिष्क दिया है। यहां पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शन आपका जाएगा यहां पर बी नंबर विबुध होता है क्या, यहां पर याद हो जाएगा, याद रखिएगा विबुध इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे अमर हो गया है ना, अमर भी पर्यायवाची किसका होता है, देवता का ही होता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें सूर्य तो देवता का ही कहा जाता है। ठीक है, देवता लोग क्या होते हैं, अजर होते हैं, तो अजर भी क्या होता है, देवता के होते हैं। तो ये 4-5 आपको पर्यायवाची हमेशा याद के रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। बगीचा के पर्यायवाची के देखो, बगीचा में क्या मिलता है आपको, आराम मिलती है ना। गर्मियों में क्या होता है, बगीचे में आप जाइए तो ठंडी ठंडी हवा चलती है और आपको आराम मिलती है ना, तो आराम हो गया। बगीचा में जाते हैं तो आपको वृक्ष मिलते हैं, अर्थात वाटिका, क्या बोलते हैं इसे, वाटिका भी बोलते हैं, तो पर्यायवाची वाटिका भी बन जाएगा। ठीक है ना, उपवन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं, फुलवारी भी बोल देते हैं, फुलवारी, ये सभी क्या है, बगीचा के ही पर्यायवाची है। तो 3-4 पर्यायवाची यहां से आपकी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। चलिए सूर्य का पर्यायवाची यहां पर क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए दिया है भास्वर, भास्वर नहीं होता, भास्कर होता है ना, भास्कर होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं आपकी मार्तंड की, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, मार्तंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर बात कर देते हैं भास्कर तो भास्कर इसका हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिए सविता, आदित्य, अर्क। ठीक है, एक होता है आदित्य, तो याद रखिए आदित्य भी पर्यायवाची किसका होता है, सूर्य का होता है। या अर्क की बात करते हैं, अर्क भी इसी का होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आदित्य और अर्क किसके हैं, तो आपके सूर्य के हैं। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। मृगेंद्र का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा। मृगेंद्र किसे कहा जाता है,
चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई, मृगेंद्र जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? देखते चलेंगे सभी लोगों के यहाँ पर जो जवाब आ रहे हैं सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सभी के जवाब आना चाहिए। मृगेंद्र पर्यायवाची होता है किसका? लगभग जवाब यहाँ पर देखिए आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर शार्दुल। शार्दुल की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हरि जिसे कहा जाता है, हरि के पर्यायवाची है ना, तो मृगेंद्र कहिए या शार्दुल कहिए या हरि कहिए या आप लोग वनराज कह सकते हैं। क्या वनराज कह सकते हैं? वन राज कह सकते हैं, वन, ठीक है। और इसके बाद होता है मृगराज। क्या होता है? मृगराज होता है। केसरी भी होता है, केसरी, केसरी भी इसी का पर्यायवाची है। तो जब 4-5 आपको बताएंगे तो 1-2 तो आपको याद ही हो जाएंगे। क्यों भाई? अगर हम 4-5 आपको बता दे रहे हैं तो भाई 1-2 तो याद हो ही जा रही होंगी कि नहीं याद होती हैं? याद होती हैं। चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची होता है क्या भाई? ये तो आपका नहीं होता है। यहां पर होता है कौन सा? ऑप्शन डी, समानार्थी होता है। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? समान अर्थ रखने वाले को समानार्थी कहते हैं। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थ के रूप में शब्द का पर्याय बन जाते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम क्या होता है? चलिए जंगम मतलब होता है जो लगातार चलता रहता है, और इसका विलोम की बात करते हैं तो भाई जो स्थिर हो जाए अर्थात जिसे बोलेंगे यहाँ पर स्थावर, जो कि ऑप्शन देखिए लगभग सभी के जवाब यहाँ पर बिल्कुल से राइट आ रहे हैं और सभी लोगों के जवाब बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें पता है बहुत ऐसे लोग हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई जवाब दीजिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि सभी के जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए संपन्नता का विलोम शब्द में क्या है? संपन्नता का विलोम क्या होता है? चलिए संपन्नता का होता है विपन्नता। क्या होता है? विपन्नता, जो कि ऑप्शन कहां पर है? यहां पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 2 से 3 बार बोलते हैं, तब तक आप ऑप्शन पढ़ लिए होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द में से बताइए कि कौटिल्य का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा? चलिए साथियों जवाब दीजिए, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए कौटिल्य का होता क्या है? नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य का होता है आर्जव। क्या होता है? आर्जव होता है, जो कि ऑप्शन कहां पर है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय का विलोम जब उदित होता है तो भैया उदय हो रहा है तो उसका अस्त होना स्वाभाविक है, अर्थात यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, अस्त का विलोम हो जाएगा, मतलब उदय का हो जाएगा अस्त हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए, रिज का विलोम शब्द क्या है? अब आप लोगों से यहां पर जवाब लेंगे, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रिज का विलोम शब्द में क्या राइट हो जाएगा? चलिए रिज का बताइए क्या हो जाएगा? रिज का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 60 का आंसर दीजिएगा। 60 का ऑप्शन देखिए, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहां पर 60 का आंसर बनेगा। देखिए यहां पर जो रिज है, रिज का मतलब होता क्या है? रिज मतलब होता है सीधी है, जैसे लाइन हमें कह दिया ये सीधा हो गया, और इसका जो विलोम होगा वो वक्र हो जाएगा। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो यहां पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर। तो रिज का विलोम होता है, रिज का विलोम वक्र आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए शब्द क्या है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए अर्थ क्या होता है? चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो देखो इसे बोलते हैं ना कि हमने पाप किया है तो इसका प्रायश्चित कर लीजिए। याद रखिए पाप करने के बाद अगर स्वयं दंड पाना मतलब होता है प्रायश्चित करना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, प्रायश्चित बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आपको लॉक करना है, पश्चाताप नहीं, यहाँ पर प्रायश्चित करिएगा। आपने देखा होगा, मूवियों में देखा होगा कि जब कभी उससे गलती हो जाती है तो बोलते हैं कि मुझसे पाप हुआ है, मैं स्वयं दंड का भागीदार हूं, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, है ना। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए बताना है। और आज का टारगेट हमने यहाँ पर 35 नंबर दिया है, मात्र 35 नंबर, लेकिन माइनस मार्किंग है आपकी 1/3। ठीक है, आज की माइनस मार्किंग है 1/3 है, तो आप लोग काउंट करके ही जवाब दीजिएगा ताकि 35 नंबर आज आप लोगों के आ जाएं। हम टारगेट इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे कि आपने इस टारगेट को गोल किया है, और जब गोल कर लेते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम कुछ सीख गए हैं। चलिए यहाँ पर जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या बोलते हैं? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका निर्मम। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, निर्मम आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहेंगे? चलिए इसका जवाब दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़ते हैं भाई साथ में वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिए, जैसे जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और नए जुड़े तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर दिया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए शब्द क्या बनेगा? चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर आंसर बनेगा, यहां पर ए नंबर अवीरा कहते हैं। नोट करिए, इसे कहते हैं अवीरा कहते हैं, अवीरा कहते हैं। ठीक है,
अवीरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। चलिए बताइएगा कि जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। अगर यहीं पर यह पॉइंट होता कि जीने की इच्छा रखने वाला, क्या रखने वाला होता, तब आप लोग बोलते जिगीसु। क्या बोलते? जिगीसु। अगर ये हो जाता जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तब जिगीसु हो जाता। लेकिन इतना अगर पूछा जाए कि जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा कहते हैं। दोनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर ये हो जाता कि वस्तु को पाने की इच्छा, है ना, वस्तु को पीने की इच्छा, वस्तु को पीने की इच्छा होता है प्यास, है ना, तो यहां पर हो जाता पिपासु हो जाता। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे। चलिए यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। लोग नोट करिए कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत कहते हैं। क्या? इंद्रजीत कहते हैं। और जिन्होंने यहां पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, इंद्रियों पर, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सी नंबर से, तो आपका जवाब बिल्कुल से राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कट जाना मुहावरे का अर्थ में से क्या है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना या आंखें चुराना। चलिए 66 का जवाब ना, कट जाना मुहावरे का अर्थ में से क्या है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब सही दीजिएगा। चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, कट जाना मतलब होता है क्या? आंखें चुराना। बिल्कुल सही है, आंखें चुराना। इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, आंखें चुराना। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं और भैया आपकी उधारी बाकी है किसी दुकान में और आप जा रहे हैं तो आप बगल से रास्ता कट जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गूलर का फूल होना का अर्थ में से क्या होगा, या गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। गूलर का फूल होना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? फूल की तरह खिलना, ये तो होगा नहीं। अति प्रसन्न होना, ये भी नहीं है। सुगंधित होना, ये भी नहीं है। मतलब यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्लभ वस्त्र। दुर्लभ वस्त्र मतलब जो आपको आसानी से दिखाई ना पड़े, है ना, आसानी से दिखाई ना पड़े, उसे दुर्लभ कहेंगे। तो आपका जवाब बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खाला का घर का अर्थ क्या होता है। खाला का घर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कह रहे सर टॉपिक वाइज करा दीजिए हिंदी। तो भैया यहाँ पर हम 5-5 क्वेश्चन लेके तो करा ही रहे हैं। टॉपिक वाइज वाली क्लास जल्दी आके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। खाला का घर मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि आसान काम, या मौसी, मौसी तो नहीं कहेंगे ना, विषम भी नहीं कहेंगे। इसका ऑप्शन ए नंबर आसान काम बोलते ना, कि जब खाला का घर मतलब ये होता है कि भाई वहां पर रोक टोक नहीं होती है, जब मर्जी हो तो आप जाइए, वापस आ जाइए, जाइए आ जाइए, है ना। तो कभी कभी देखते ना कि क्या यार खाला का घर बना रखा है क्या, कोई पूछ के आप नहीं आते हो, तो मतलब होता है कि आसान काम होता है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कान पकड़ना का अर्थ में से क्या होता है। चलिए यहां पर देखिए दिया गया है कान पकड़ना का अर्थ क्या होता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो दिया गया है गलती स्वीकार करना, बस यही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें से क्या है, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है कि कान पकड़ना मतलब होता है गलती स्वीकार करना। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिर मढ़ना का अर्थ क्या होता है। सिर मढ़ना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो दिया गया है जबरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। चलिए क्या बनेगा, तो नोट करिए कि सिर मढ़ना मतलब होता है जबरदस्ती आरोप लगा दिया जा रहा है, आपके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, देखो भैया आपके पास फिर क्वेश्चन वही आ गए हैं जो रीजनिंग के रिलेटेड हैं। यहां पर ये क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं और रीजनिंग में आते हैं। चलिए देखो दिया गया है साइकिल, विमान, रिक्शा और बस। चलिए बताइए इसमें से चार में कौन सा डिफरेंस है, चार में कौन डिफरेंस इनमें बताइए। कह रहा है साइकिल, विमान, रिक्शा और बस, क्या कहेंगे। तो देखो यहां पर ये कह सकते हैं आपका जवाब क्या होगा, बी नंबर। चलिए भाई कुछ लोग सी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। तो देखिए भाई यहां पर जो आपका विमान है, ये विमान चलता है कहां पर है, विमान चलता है भाई आपको पता है आकाश में चलता है, अंतरिक्ष में कैसे चलते हैं ना, हवा में। लेकिन यहाँ पर साइकिल, रिक्शा और बस ये जमीन में चलने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं विमान को छोड़कर अन्य सभी जो हैं वो सड़क के साधन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भविष्य, भूत और वर्तमान और काल। मतलब यहां पर दिया है भविष्य, भूत, वर्तमान और काल। इनमें से बताइए कि इनमें से क्या डिफरेंस है। चलिए यहां पर, चलिए भाई जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग।
देखिए टाइम से आया करिए भाई। देखो दिया गया है भविष्य, भूत, वर्तमान और काल। तो देखो तीन तो आपके काल के प्रकार है, लेकिन काल ऑलरेडी क्या है, मतलब काल को छोड़कर अन्य सभी काल के क्या है, रूप हैं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बन जाएगा। लगभग सभी का 100% राइट है। अगला बताइए, दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो और आपका संवाहक, इनमें से बताइए क्या हो जाएगा, इनमें से चार में अलग कौन सा है। चलिए तो देखिए यहां पर है दूरदर्शन, समाचार, रेडियो और संवाहक। मतलब ये कह सकते हैं कि जो संवाहक है, संवाहक, तो संवाहक को छोड़कर अन्य सभी संचार के माध्यम है ना। दूरदर्शन, समाचार, रेडियो क्या है, ये आपके क्या है, आपके संचार के माध्यम है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि पत्नी, स्त्री, श्रृंगार और पुत्री। चलिए कह रहा है पत्नी, स्त्री, श्रृंगार और पुत्री, इनमें से बताइए क्या आपका अलग दिया गया है। चलिए सभी लोग बताइएगा। 74 का ऑप्शन सी नंबर कह रहे हैं परफेक्ट है भाई, श्रृंगार बिल्कुल सही है। याद रखिए श्रृंगार को छोड़कर अन्य सभी नारी की क्या है, रूप हैं। ये अन्य नारी के रूप हैं। पत्नी भी नारी होती, स्त्री भी नारी होती, पुत्री भी तो नारी होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल से परफेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा, किताबें, कलम और बस्ता। कक्षा, किताबें, कलम और बस्ता, इनमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आपके ये जो हिंदी है, वो चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेखपाल तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ऑल इंडिया किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर 50 प्रश्न का टेस्ट अर्थात ये सीरीज डेली लगाते हैं, हम गारंटी लेते हैं, पूरा यूट्यूब गारंटी ले या ना ले, जितना हमने कह दिया है कि एक कोई किताब ले लीजिए जिससे आप बेसिक पढ़ लें और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी फ्री है, आपकी कोई प्रकार का नहीं है। यूट्यूब में हम आपको फ्री समय क्लास देते हैं और 50 में 47 की गारंटी हमारी तरफ से है, 3 नंबर की हम गारंटी नहीं लेते हैं। कोई कुछ लोग मस्ती भी कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर दूसरे को क्या बोलते हैं, आरोप लगा देते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर 47 तक की गारंटी है। देखो यहाँ पर दिया गया है कक्षा, किताबें, कलम और बस्ता, तो आपका आंसर हो जाएगा कक्षा। कि कक्षा को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा की सामग्री है, किताबें, कलम, बस्ता, ये शिक्षा की सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विभत्स रस का स्थायी भाव बताइएगा। चलिए आईपीएस में है, अगर आपकी हिंदी आती है, 16 नंबर का सीसेट का पेपर होता है, ठीक है, सीसेट का पेपर होता है, उसमें भी हिंदी में 20 नंबर आते हैं, हिंदी के 15 से 20 नंबर होते हैं, 20 में 20 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। चलिए यहाँ पर दिए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है क्या, जुगुप्सा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद बनेगा किसका, यहां पर देखिए 77 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर शांत का होता है, किसका, शांत, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, घृणा मतलब ये कह सकते हैं विभत्स, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। मतलब ऐसी चीज को देखकर जिसे आपके मन में घृणा हो जाए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई डेड बॉडी मिल जाती है या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होता है और वहां पर बदबू आती है, तो आप लोग क्या बिल्कुल घृणा करते हैं, नाक सिकोड़ लेते हैं और थूक भी देते हैं बगल में, है ना। तो यही क्या होता है, घृणा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विभत्स बोलते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का होता क्या है, निर्वेद, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जीएसएस पंक्ति में रस कौन सा है। यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जीएसएस पंक्ति में आपका रस क्या है, यहां पर आंसर तो ये है आपका करुण रस। यहां पर नोट करिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका बनेगा बी नंबर, आपके करुण रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन कै जात अजौ वहे व जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार यहाँ पर हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, यहां पर दिया है सघन कुंज छाया सुखद, मतलब सघन क्या है, जंगल है, और छाया सुखद है, शीतल मंद मंद शरीर, मन के जात अजौ वहे व जमुना के तीर। ये कह सकते हैं कि घने बगीचों की छाया है और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने
पूर्व की बातें याद आ जाती हैं। क्या? नायिका को पूर्व की बातें याद आ जाती हैं। यहां पर याद आती हैं तो आपका स्मरण अलंकार है। याद रखिए यहां पर आंसर बी हो जाएगा, स्मरण अलंकार है, नया अलंकार है। नोट करिएगा, हमने बताया है अलंकार की संख्या बहुत है, लेकिन जितना हम आपको प्रैक्टिस करवा दें उतने को तो आप नोट ही कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हम बता दें उतना आप पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि घने बगीचे में छाया है और शीतल हवा धीरे धीरे बह रही है, और ऐसी दशा को देखकर जो नायिका है उसको अपने पूर्व की बातें याद आ जाती हैं। तो याद आना मतलब हो गया स्मरण अलंकार। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या है। तो देखो यहां पर क्या है, पूरा तो दिया नहीं है, लेकिन पानी के 3 अर्थ होते हैं। हमने बताया था कांति, प्रतिष्ठा और जल, है ना। तो देखिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर श्लेष अलंकार हो जाएगा। शब्द एक होते हैं और अर्थ अनेक हो जाएंगे। पानी के यहां पर 3 अर्थ हो गया, यहां पर एक कांति, प्रतिष्ठा और आपका जल, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में किस अलंकार को बताया गया है। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा। तो देखिए भाई यहां पर जो सुबरन है, सुबरन के 3 अर्थ निकल के आ जाते हैं, अर्थात यहां पर भी ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी बनेगा। अब यहां पर सुबरन के 3 अर्थ क्या हो सकते हैं। देखो कवि व्यभिचारी चोर क्या होते हैं, कवि कवि व्यभिचारी और चोर, मतलब कवि के लिए सुंदर वर्णों की जरूरत होती है, अच्छे वर्ण को ढूंढता है। व्यभिचारी जो होता है उसको सुंदर स्त्री की यहाँ पर इच्छा होती है, और जो चोर होता है उसे क्या होता है, सोने की इच्छा होती है। अर्थात एक शब्द एक अर्थ ने का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां अलंकार क्या होता है। जब बात की जाती है समानता की तो वहां पर क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना समानता की संभावना व्यक्त करते हैं वहां पर अलंकार क्या होता है। चलिए यहां पर देखो संभावना बात कर दिया है ना, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त करें, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहां पर दिया गया समानता की संभावना व्यक्त की जाती है इस पर, तो आपका संभावना के हिसाब से क्या बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लेकिन दोनों चीज एक साथ में नहीं होती है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है संभावना या कल्पना, क्या होता है, संभावना या कल्पना आपकी होती है। तो अगर ये न लगा होता तो हम लोग समानता की बात करते, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते, उपमा बोलते। लेकिन समानता की संभावना व्यक्त हो रही है, तो संभावना व्यक्त हो रही है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। संभावना या जो बोलते हैं कल्पना, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन ए वाला लगाएंगे। अगर संभावना ना होती तो उपमा में लगा सकते थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है साधारणता यमक का ठीक उल्टा अलंकार कौन सा है। अर्थात यमक अलंकार का उल्टा यहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक का उल्टा होता कौन सा है। तो यमक का होता क्या है, चलिए यमक का ठीक उल्टा अलंकार कौन सा बनेगा। श्लेष अलंकार तो होगा नहीं, रूपक नहीं, लटा हो जाएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि साधारणता यमक का ठीक उल्टा लटा अनुप्रास को माना जाता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति ना होकर तात्पर्य मात्र के भेद से और शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति बराबर होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अलंकार नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, बाद में अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको संकेत दे दिया है, निशान भी लगा दिया है। अगर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद और समझिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है और समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, संभवतः बरसात हो वाक्य इनमें से बताइए क्या है। जब यहाँ पर लगा दिया जाए संभवतः और यहाँ पर आपको दिया है हो, तो हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, संदेह हो जाएगा। संभवतः है तो संदेह, इसका आंसर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए। हाय मुझे क्या हो गया में बताइए कौन सा प्रकार है। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए कि यहां पर आंसर क्या हो सकता है। तो देखो यहां पर हाय दिया है, हाय है ना, तो इसमें एक बीच में क्या होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए। संबोधन होना चाहिए तो इसका मतलब आपका विस्मयाद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह हाय शब्द है जिसमें संबोधन छिपा हुआ है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है जो निगेटिव सेंस आपको दे रहा हो, है ना। निगेटिव सेंस जो दे रहा है उसको बताना है। तो देखो दिया गया है कि कौन ऐसा है जिसे लोभ ना हो, जीवन में निराश होना ठीक नहीं, कितना स्वच्छ जल है, और रमेश के ना आने से हमारा क्या बिगड़ेगा। चलिए यहां पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा।
तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऐसा कौन ऐसा है जिसे लोभ ना हो, जीवन में निराश निराश होना ठीक नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा कि जीवन में निराश होना ठीक नहीं है, ज्यादा फोकस निगेटिव में कहां हो रहा है, आपकी बी वाले में हो रहा है। अब रमेश के ना आने से हमारा क्या बिगड़े, तो इसमें मतलब किसी की बात की गई है लेकिन निगेटिव नहीं यूज करेंगे, वो आए या ना आए, लेकिन ऑप्शन का है यहाँ पर जीवन ठीक नहीं है, यहाँ पर निगेटिव। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, वाक्य चयन करिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर नहीं है तो निगेटिव हो गया, निगेटिव है तो ऑप्शन निषेधात्मक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मैं चाहता हूं कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूं, यहां पर बताइए वाक्य क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूं मतलब इसके अंदर क्या है, इच्छा है, इच्छा प्रकट हुई है तो इच्छावाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, मैं चाहता हूं कि कल तुम्हारे साथ, अर्थात यहां पर इच्छावाचक बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित है, यहां पर देखिए क्या आंसर बना सकता है, इस घटना में किसी किसी भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। भावी मतलब यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा, इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। भावी मतलब ये कह सकते हैं इस घटना में किसी भावी उपद्रव कई प्रकार से दिखे, यहाँ पर दिया बीज निहित है मतलब शामिल हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी से उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा, मेरी मेरी क्या बनेंगे, मेरी अपेक्षा, अपेक्षा है ना, मेरी अपेक्षा उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी सबसे क्या है, पवित्र है, सिंपल है, पवित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, में रहने से मनुष्य का चरित्र गिरने लगता है। चलिए यहां पर देखिए, में रहने से मनुष्य का चरित्र गिरने लगता है, प्रताड़ना, किंकित मूर्ता, दुविधा या दुष्चरित्र। यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि दुविधा में रहने से मनुष्य का चरित्र गिरने लगता है गिरने लगता है। देखो यहां पर क्या भरें, डी वाला भर दें आपका सी वाला भर दें, क्या भर दें ज्यादा सही आंसर बनेगा, दोनों में बताइए। अगर हम यहाँ पर डी वाले को भर दें, यहां पर अगर हम डी वाले को भर दें तो किंकित बुढ़ नहीं होता, यहां पर जो ऑप्शन भरेंगे, यहां पर कह रहे दुष्चरित्रा में रहने से मनुष्य का चरित्र गिरने लगता है, इसको डी वाला लगाइए, ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए, अच्छा जो लोग बी बता रहे हैं तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, आप लोग बी तो लगाते चले जा रहे हैं, किंकित बुढ़ मतलब कर्तव्य का जो पालन करता हो, तो यहां पर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज के उद्देश्य से ही अपने विषय की क्या करते हैं, सत्य की खोज की वजह से ही जो वैज्ञानिक होते हैं उन पर करते हैं विवेचना, क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। यहां पर ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य के लेखक कौन है। चलिए दलित साहित्य का सौंदर्य के जो लेखक है वो आपके कौन है, दलित साहित्य का सौंदर्य, ये शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है, अर्थात यहां पर ऑप्शन बी बनेगा कि शरण कुमार लिम्बाले की है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक बताना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, यहां पर आज टारगेट हमने आपको दिया था 35 नंबर दिया था, -1/3 आपकी माइनस मार्किंग भी है। तो देखिए पुराने हिंदी ग्रंथ के हैं आपके कौन, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महाकवि सूरदास किसी आलोच्य कृति है, महाकवि सूरदास ये पूरा क्या है, एक रचना है, याद रखिए महाकवि सूरदास किसी आलोच्य कृति अर्थात किसकी आलोच्य है ये पूछा जानिए, है ना, किसकी आलोचना है या किसकी आलोच्य है, तो यहां पर है आपकी आचार्य नंद दुलार वाजपेयी की है, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी और भी कृतियां हैं जैसे नए प्रश्न, समाज और साहित्य, भूमिका, नया साहित्य, ये इनकी कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है, तो पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है, यहां पर 99 का ऑप्शन बनेगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी नीला आंसर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? जायसी नामक समीक्षा कृति के जो लेखक है वो आके कौन है? तो मलिक मोहम्मद ढूंढ रहे होगे आप लोग, है ना? मलिक मोहम्मद नहीं है, विजय देव नारायण शाही हैं। याद रखिए, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका हुआ। और देखो, हमने आज आपको टारगेट दिया था 35 नंबर में, और 35 नंबर में हमें पता है कि लास्ट के 5 नंबर जो हिंदी साहित्य थे वो तो आप लोगों से हुए नहीं हैं, वो नहीं हुए। एक दो लोगों ने एक दो क्वेश्चन सही भी किया है, लेकिन अधिकतर बच्चों ने यहाँ पर 45 ही कर पाए। 45 में अब आप ही बताइए कितना आया होगा। चलिए हाँ, अच्छा, टीजी पारा है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, हमें पता है 4 नहीं 5 नहीं सही हुए होंगे, और जिनके सही हुए हैं तो अच्छी बात है कि चलिए सही कर लिए हैं। ठीक है, तुक्का नहीं, ईमानदारी से। 5 में 2 सही हैं, चलिए अच्छी बात है, 5 में 2 सही हैं। और यहाँ पर पूरे पूरे ऑल ओवर आपके कितने आए हैं तो बताइएगा। चलिए, ऑल ओवर गिनती करिए, इसके बाद ऑफलाइन कमेंट भी करिएगा। ठीक है, कि आपके कितने आए हैं, और आप लोग कमेंट जरूर किया करें। ठीक है ना, कुछ ना कमेंट किया करें तो डेली आप लोग यही कमेंट कर दिया करें ऑफलाइन कि सर मैं यहाँ से हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आज का स्कोर इतना रहा है। जब भी क्लास खत्म हो जाया करे तो आप लोग इतना ही कमेंट कर दिया करें, सर मैं यहाँ से हूँ, है ना, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आज का स्कोर मेरा इतना रहा है, कैसा स्कोर रहा है, ताकि हम आपको जान भी पाए। और आपकी पहचान हमारी होती है कहाँ से? ऑफलाइन कमेंट करने से होती है। ऑनलाइन में तो लगभग बहुत लोग होते हैं, किसका किसका याद रहेगा, नहीं याद रहता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट।